आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मिलपुर गांव, जिला भिवानी में। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है, जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। दो छोटी बच्चियां हैं, वाली मामूली सी कमाई से घर चलाती हैं और छोटी वाली पढ़ाई कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन बच्चों के लिए क्या खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस परिवार को किस तरह की मदद दी गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे एसएन न्यूज़ चैनल में। दर्शकों आज हम मिलकपुर गांव में हैं, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार रहता है, जिसमें दो लड़कियां हैं। एक केवल मात्र 5,000 रुपये कमाती है और दूसरी स्टडी करती है, पढ़ाई करती है। सर पे माँ बाप का साया है नहीं और गरीबी का जो उनका रहन सहन है और खाने पीने की काफ़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहली बार उनको खाद्य सामग्री के साथ साथ कपड़े, स्कूल की किताबें, ड्रेस वगैरह दे के गए थे और आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गांव में आए हैं। तो आपको उसी परिवार के पास लेकर चलते हैं और दिखाते हैं उस परिवार की कंडीशन पहले क्या थी और आज क्या है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री दोबारा से इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक आप स्वरूप देख सकते हैं, इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में लिखा हुआ है कि हर उस ज़रूरतमंद परिवार को, बेसहारा परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी उनके आशीर्वाद से देंगे। तो अभी दूसरी बार ये सेवा हो रही है यहाँ पर। ये बच्चे हमारे साथ में हैं, ये बहन जी हमारे साथ में है, ये दूसरी बहन भी इनकी है, ये भी हमारे साथ में है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दूसरी बार जो सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर आए हैं, इन्होंने खुद बुलाया था या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खुद चल कर आए हैं? नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अभी दोबारा से आपके पास ये खाने की चीज़ें लेकर आए हैं। आपने खुद बुलाया था या ये खुद अपने आप से चल कर आए हैं? हमें बोला था कि हमारा सामान खत्म हो गया, बोल के गए थे कि खत्म होने के बाद बता देना हमें। अच्छा। दर्शकों, इन्होंने खुद बताया था और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनकी सेवा लगाई गई थी इन बच्चों की देख-रेख के लिए। उनसे इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपने कब बताया और कब कितने दिन में आ गए? 2 दिन में ही आ गए सर। तो पहले की जो स्थिति थी आपकी, आपकी जो कंडीशन थी, खाने-पीने की जो आपको समस्या आ रही थी, तो उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ जी, बहुत बदलाव आया है। जैसे? हम जैसे पहले हम पूरा नहीं खा पाते थे, अब पूरा हो जाता हमारा। अच्छा। इसके साथ-साथ जैसे ये जो दूसरी गुड़िया है, ये पढ़ाई कर रही हैं, तो इनके लिए किताबें भी दी गई थी, ड्रेस भी दी गई थी, तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आपको एक तरह से गोद ही ले लिया है कह सकते हैं और जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपका जो पालन-पोषण करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनका बहुत धन्यवाद करने चाहेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का ये धन्यवाद कर रहे हैं, संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि पहले की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से इनको कॉन्टैक्ट किया और किस तरह से ये सामान, ये राहत सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भगत जी हैं, ये इसी गाँव के हैं। इन बच्चों की देख-रेख की जो यही कर रहे हैं अभी। नमस्कार बाबू जी। सत्सा जी। क्या नाम है जी अपना? नाम फकीर दास, कहाँ से हैं आप? मिलकपुर नंबर 2 से। अच्छा, मिलकपुर मतलब इसी गाँव से हैं आप हाँ हैं। जी। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि आपको बताया था, मतलब आप पूरी एक जो माँ-बाप होता है उस तरह से केयर कर रहे हैं, मतलब बच्चों की हर तरह से देखभाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर कि आप लगातार कॉन्टैक्ट में इन बच्चों को किसी तरह की कोई ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं,
ठीक है जी। ये जब भी पहले हम बोलते थे इनको, ये आश्रम वाले तो मेरे को बोल रहे थे, मैं इनको इनके पास आता जाता रहता था, भाई हम्म, कोई कमी हो तो हमने बताओ, हम्म। हम पूरी करवाओगे आपकी। तो पहली बार क्या क्या दिया था आपने? पहली बार ये जो सारा सामान दिया था जी इनको, तिरपाल भी दिया था, ये सामान दिया था अन्नपूर्ण महिमा के तहत। अच्छा। हाँ। तो अभी जो आज आप आए हो सर, दूसरी बार आए हो, आज क्या कुछ लेकर आए हो? सत साहेब जी, आज ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 15 किलो आटा, हम्म, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, दूध है, ये सरफ है, कपड़े धोने का अचार है, आलू, प्याज, हम्म, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, नमक, काले चने, ये दाल है, चना दाल, मूंग दाल, ये हरी दाल है, ये जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया, सरसों का तेल, ये पूरी किट जो है ना संत रामपाल जी महाराज ने जो है ना आज भिजवाई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने रसोई का पूरा सामान, जो खाद्य सामग्री होती है, इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 2 बच्चे हैं, 2 गुड़िया हैं, इनके लिए है। चावल है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। आप चीनी की क्वालिटी पे आप देख सकते हैं। टाटा की सुपर स्ट्रॉन्ग चाय है, आप ये देख सकते हैं। भाई चाय ये पीते हैं तो चाय आप बना के पी सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय है। दूध है, ठीक है। एक टाइम होता है कि दूध ना मिल पाए तो ये इसको पी भी सकते हैं और चाय वगैरह भी बना सकते हैं। कपड़े धोने के लिए सर्फ़ है, नहाने के लिए साबुन है खादी की, और खादी की ये आप देख सकते हैं कपड़े धोने की साबुन दी गई है। गोदरेज की यहाँ पर जो नहाने के लिए इन बच्चों के लिए साबुन है, 2 साबुन है। अचार आप देख सकते हैं, प्याज है, आलू है, नमक है, ये दाल है, हरी, पीली चना दाल, और साबुत चने भी हैं, भिगोकर भी खा सकते हैं। ये मसाले हैं अन्नपूर्णा के तहत, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है और धनिया है, और साथ के साथ इनको बनाने के लिए सरसों का तेल है। ये कच्ची घानी सरसों का तेल है, संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं, इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं। तो सर ये बताइएगा कि जैसे ये जो सामग्री आप लेकर आए हैं, ये अभी कितने दिन की है? ये जी जब तक कितना भी टाइम लगे, हुँ, चाहे 15 दिन में खत्म हो जाए, तो तुरंत जो है ना इन्हें 2 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। हुँ, इनको फ़ोन नंबर दिया हुआ है आश्रम का, हुँ। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तुरंत जो है ना दूसरे दिन ही जो है ना सामान लेके यहाँ पहुँच जाएँगे। अच्छा, तो और क्या कुछ, जैसे अभी पिछली बार ड्रेस दी गई थी, स्कूल की किताबें दी गई थी, तो क्या ये जो भी कहेंगे वो आप करवाएँगे सर? अब जो भी इनकी डिमांड है, ये न 2 दिन पहले फ़ोन करके बताना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की ज़रूरत है या कोई और अन्य ज़रूरत है, हुँ, कपड़े हैं, चप्पल, जूते या जो भी चीज़ चाहिएगी, वो तुरंत जो है 2 दिन के अंदर-अंदर यहाँ पहुँचा दी जाएगी। मकान है सर, आप देख रहे हैं, काफ़ी जर्जर हालत में है, दीवारें नहीं हैं, बाथरूम पे कपड़ा लगा रखा है, कच्चा बाथरूम है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश आ चुके हैं। अच्छा, जैसे ये भी बारिश का मौसम ठीक हो जाएगा, तो यहाँ काम शुरू हो जाएगा। दर्शकों, ये पहले घर देखो आप। पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो बारीकी से इस पूरे घर का हमने आपको निरीक्षण करवाया था, दिखाया था किस हालत में है, दोबारा से फिर दिखा देते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आ चुके हैं, इस घर को रिनोवेट करने का, पुनर्निर्माण करवाने का। ये जो दीवारें आप कच्ची देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बाथरूम आप कच्चा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे, इन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी दया करी है। ये पूरी तरह से मरम्मत करवाया जाएगा, और ये मरम्मत करवाया जाएगा या पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, एक बार इन भक्तों से जान लेते हैं। फिलहाल ये मकान आप देखो काफ़ी जर्जर हालत में है। सर ये दोबारा बनवाया जाएगा या इसका पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, किस तरह से मरम्मत करवाई जाएगी सर? ऐसा है जी, गुरुजी के आदेश अनुसार करवाया जाएगा। गुरुजी जैसे कहेंगे, वैसे ही करवा दिया जाएगा। अच्छा। आज बाकी दीवारें तो इसकी जर्जर हुई पड़ी हैं, हाँ, हाँ। इसको उधेड़ के दोबारा ही जो है ना बनाया जाएगा इसको। दर्शकों, इस परिवार के अलावा ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, जिनके पास झुग्गी झोपड़ी थी, कच्चा मकान था, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बनवा के दिया है। बहुत सारी आप वीडियो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिनके कच्चे मकान थे, जर्जर हालत में दीवारें थी, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी मरम्मत करवाई है। फ़र्श नहीं था, उनका पक्का फ़र्श करवा के संत रामपाल जी ने दिया है। जिनकी छत नहीं थी, छत संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दी है। तो सर अन्नपूर्णा के अलावा, अन्नपूर्णा एक बहुत नेक मुहिम गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी ने चला रखी है। इसके अलावा और कौन-सी मुहिम है जो संत रामपाल जी की अभी चल रही है सर? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दहेज मुक्त विवाह, जिसे संत भाषा में रमैनी बोलते हैं, वो 17 मिनट में हुँ, हज़ारों हज़ारों जो है ना रमैनियाँ होती हैं, हुँ, और
साल में 6 बार समागम होते हैं 3-3 दिन के, और लाखों श्रद्धालु देश विदेश से बाहर से आते हैं। उस दौरान ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाता है और लाखों यूनिट ब्लड जो है ना इकट्ठा हो जाता है सभी आश्रमों में। और एक इस प्रकार से जो है ना गुरुजी ने और भी अन्य जो है ना समाज के लिए अच्छे कार्य शुरू कर रखे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा ऐसी अनेकों मुहिम समाज कल्याण के लिए चला रखी हैं, जिसमें आप कह सकते हैं दहेज मुक्त शादियाँ, जिनमें हजारों बेटियों का जो एक तरह से जो भार होता है, वो लोग मानते हैं भार, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो बिल्कुल कम कर दिया है। एक माँ बाप के ऊपर जो होता था, एक जिम्मेदारी होती थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त शादियाँ हो जाती हैं। लाखों यूनिट जो ब्लड डोनेशन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में होता है। साल में 6 भंडारे संत रामपाल जी करवाते हैं। इसके साथ साथ देहदान, और अभी जैसे बाढ़ का सीजन चला हुआ है, 5 राज्य हैं पूरे इंडिया के अंदर जिसमें त्रासदी मची हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं तत्पर हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी जो एक नेक मुहिम समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। दर्शकों, मिलकपुर गांव से यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन बच्चों को जो खाद्य सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके बारे में इनके विचार जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर जी नोगरा आपका यूट्यूब चैनल को भी नमस्कार, और जितने भी अपने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। अच्छा, अपना थोड़ा परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं मिलकपुर गांव से हूँ, रमेश सिमरवाल गायक मिलकपुरिया। अच्छा, तो ये जो परिवार है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री दी है। इन 2 बच्चियों को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से गोद ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भगवान की दातन है, 2 बच्चे हैं, इसकी माँ भी मर रही है और इसका बाप भी मरे, हर 2 बच्चे हैं। और इनको सुरक्षित और भगवान की दादा रामपाल के शरण में आके ने भगवान इनका बेड़ा पार कर देगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे खाद्य सामग्री दी है, बच्चों के लिए ड्रेस भी दी है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई जो भी चीज दी है ना भगवान की दादा नुगारा है भाई। ये तो रामपाल तो नुगारा भगवान तई फालतू नुगारा पड़ोसी भी समान कौन दे, 1 किलो चीनी खातर भी नहीं हट जाएगा। लेकिन है भगवान ने इतना काम कर दिया ना, हम तो बहुत ही धन्यवाद मानते हैं उसका। अभी तक जितने भी जी, अभी तक आपने देखा होगा, आप गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत हैं केवल मांगने के लिए आते हैं। गेट खुड़काएंगे तो सिर्फ मांगने के लिए खुड़काएंगे, देने के लिए को नहीं आवा जी, देने के लिए नहीं आते। संत रामपाल जी ऐसे पहले गुरु हैं जो इस तरह से घर घर में गरीबों के लिए दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत महात्मा है, अब उनके तो नुगारा जितनी भी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये गुरु महाराज हैं, ये तो अपना खातर देने खातर आ रहे हैं संसार में, और ये तो जितना देश का है ना उतना कम है जी। हाँ, तो क्या लगता है जो ये जो सामग्री दी है, इससे कुछ इन बच्चों को सहारा मिलेगा? गुरु महाराज जी इन बच्चों के लिए सारा नहीं, भगवान का रूप वह ये सामग्री है ना, जो अगर भगवान दिया करे ना वो इन बच्चा ने मिली है, भगवान देता। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जी राम राम। ये गांव के सदस्य थे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे थे कि जो ये मुहिम चला रही, काफ़ी नेक मुहिम है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे आप ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ में। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।